तो बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। तो देखिए, पिछले 2-3 दिनों से भारत के अंदर एक हॉट टॉपिक चल रहा है और टॉपिक में डिस्कशन ये किया जा रहा है कि भला ऐसा क्या हुआ अचानक कि अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल जो कि डुअल पैडल रॉकेट मोटर के आधार पर काम करती थी, जो कि 160 किलोमीटर की एक बियॉन्ड द विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हुआ करती थी, वो अचानक से 200 किलोमीटर और इवन कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया कि 200 से लेकर 250 किलोमीटर की रेंज अब वो आपको प्रोवाइड कराएगी। तो ऐसा भला क्यों? अचानक हमारी योजना में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों किया गया? साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इसकी अब लगभग 700 यूनिट्स भारतीय वायुसेना द्वारा खरीदी जाएगी। तो एक्चुअली इसको लेकर एक नई खबर निकल कर आई है जो इस बात की पुष्टि करती है कि आखिरकार डीआरडीओ ने लास्ट मोमेंट पर इस मिसाइल में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों किया और ये परिवर्तन करने के पीछे कारण क्या था। तो चलिए उसी को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही नीचे आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, उसे जरूर दबा दीजिएगा। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के द्वारा PL-15 का इस्तेमाल बड़े स्केल पर भारत के अगेंस्ट किया गया, लेकिन हम लोगों को देखने के लिए ये मिला कि इन मिसाइलों को भारत के द्वारा जैम कर दिया गया, जिसका नतीजा देखने के लिए ये मिला कि ये सारी की सारी लगभग मिसाइलें निष्क्रिय हो गई और ये सारी मिसाइलें हम लोगों ने बरामद भी की। इससे भी बड़ी बात ये कि कुछ मिसाइलें तो ऐसी मिली जो कि पूरी की पूरी इंटैक्ट थी, यानी एज इट इज फॉर्म में वो हमें प्राप्त हो गई। इसके बाद हुआ ये कि इन सभी मिसाइलों को उठाकर ले जाया गया, इन्हें रिकवर किया गया और इसे डीआरडीओ की लैब भेजा गया। डीआरडीओ में इसको लेकर गहन अध्ययन किया गया। आप सभी को याद होगा उस समय की बातें, मैंने आपको समय समय पर वीडियो बनाकर इन बातों को लेकर सूचित किया था कि इस मिसाइल को यूरोपियन देश मांग रहे हैं, अमेरिका मांग रहा है, जापान मांग रहा है, ऑस्ट्रेलिया मांग रहा है और इन सभी के द्वारा भी इस मिसाइल को लेकर रिसर्च की जाएगी ताकि चाइना की टेक्नोलॉजी के ऊपर पकड़ बन जाए और इसे काउंटर करने के लिए हम लोग कोई दूसरा माध्यम तलाश ले। अब बताया ये जा रहा है कि जब इसी मिसाइल को लेकर भारत के अंदर रिसर्च की गई, जब इसका पोस्टमार्टम किया गया, उसमें ये पता चलता है कि देखिए ये मिसाइल 150 किलोमीटर के आसपास की रेंज वाली है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्रोपल्शन सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसके अंदर एक मिनी AES रडार सिस्टम भी लगा था। इन दोनों की वजह से इसे फायदा ये मिलता है कि ये लगभग 5 मैक की स्पीड हासिल कर लेती है और दूसरी बात AES रडार सिस्टम होने की वजह से इसे जैम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो बताया जा रहा है कि इन्हीं सब आधार पर भारत की अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल के अंदर सारे के सारे परिवर्तन किए गए ताकि अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल न केवल इसे मैच कर ले बल्कि टेक्नोलॉजी वाइज और परफॉर्मेंस वाइज इसे सरपास कर दे। इस बात का विशेष ध्यान रखकर ही अस्त्रा मिसाइल में सारे परिवर्तन किए गए हैं। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि ये मिसाइलें जो इंटैक्ट मिली है, इसके पीछे का कारण ये है कि इसके अंदर जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी वो ज्यादा उन्नत नहीं थी और वो चूंकि काम नहीं कर पाई, इस वजह से ये मिसाइल हमें इंटैक्ट कंडीशन में मिली। एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल मियां चुन्नू वाले इलाके में मिसफायर हुई थी। अब वो मिसफायर हुई कि जानबूझकर उसकी टेस्टिंग वगैरह की गई थी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ऑफिशियली वो मिसफायर हुई थी। तो आपने देखा कि वो बिना वॉरेट के मियां चुन्नू इलाके में जाकर गिर जाती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वॉरेट न होने के बावजूद वो मिसाइल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है गिरने के बाद। कारण क्या था? उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन का ऑप्शन था और सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से इसमें कुछ मिनिमम ऐसे एक्सप्लोसिव्स डाले जाते हैं जिससे कि इस मिसाइल को पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय कर दे और इसकी टेक्नोलॉजी चोरी ना हो पाए। तो वही चीज जो PL-15 में होनी थी वो काम नहीं कर पाई और हमें वो इंटैक्ट कंडीशन में मिल गई और ये मिसाइलें हमें पंजाब प्रांत के होशियारपुर से निकट वाले इलाकों में मिली थी। और ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारी बातें हिंदुस्तान टाइम्स के एक न्यूली पब्लिश्ड आर्टिकल के आधार पर मैंने बताई है और उन्हें ये सारी जानकारी डीआरडीओ से संबंधित कुछ अधिकारियों ने दी है। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामयाबी के बाद पाकिस्तान द्वारा चाइना से अब और ज्यादा रेंज वाली PL-17 मिसाइलें खरीदने की तैयारी की जा रही है। साथ ही टर्की से कुछ कामिकाज़े ड्रोन्स भी खरीदने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका से भी कुछ हाई टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स ये लोग लेने की तैयारी में है। इसके अलावा अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने अपनी कई सारी टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट किया, वॉर प्रूवन किया, जिसमें स्पेशली नाम ब्रह्मोस, रैम्पेज और स्कैल्प मिसाइलों का निकल कर आ रहा है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। तो अल्टीमेटली भविष्य के वॉर में भी ये सारी मिसाइलें हमारे लिए प्राइम वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल की जाएंगी। साथ ही ये भी योजना बनाई जा रही है कि रफाल विमानों के लिए और ज्यादा संख्या में मिटियोर मिसाइलें खरीदी जाएं। साथ ही 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलों को भी प्रोक्योर करने की बात की जा रही है। तो अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़ी खबर है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है कि चाइना की प्राइम टेक्नोलॉजी हमारे हाथ लग गई पाकिस्तान के जरिए। इन्हीं सब कारणों की वजह से पाकिस्तान और चाइना के बीच में काफी कुछ तनाव भी हमें देखने के लिए मिला। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।